हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं पूजा पब्लिकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली ग्राफ एवं तालिका की क्लासेस में हमने तालिका, पाई चार्ट और दंड आलेख के कॉन्सेप्ट सीखे और उनके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ये भी सीखा। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर ये देख लिया तो याद रखना 20 नंबर पक्के। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेखा चित्र, जिसे हम इंग्लिश में लाइन ग्राफ भी बोलते हैं, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। लास्ट तक बने रहिएगा अगर आप लोगों को पूरे 20 नंबर चाहिए। सबसे पहले फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। ये मैं आपको हर वीडियो में इसलिए करवाता हूँ जिससे आप कठिन से कठिन सवाल भी आसानी से कर लें। तो चलिए देखते हैं। ये समंकों की जो व्याख्या है ये 4 प्रकार की होती है: तालिका, पाई चार्ट, दंडालेख, रेखा चित्र। तालिका हमने सबसे पहली क्लास में किया था। पाई चार्ट हमने दूसरी और तीसरी क्लास में किया था। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रतिशत में और दूसरा होता है डिग्री में। तीसरा दंड आलेख जो कि बार ग्राफ के फॉर्मेट में होता है, ये हमने चौथी वीडियो में करा था। और आज की क्लास में हम रेखा चित्र जो कि कुछ इस प्रकार से होता है, हम ये करेंगे आज। चलिए बढ़ते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ। जो परसेंटेज वृद्धि का फॉर्मूला है वो है अंतर बटे छोटा मान इंटू 100। परसेंटेज कमी का जो फॉर्मूला है ये है अंतर बटे बड़ा मान इंटू 100। औसत एवरेज इसका फॉर्मूला है पदों का योग बटे पदों की संख्या। और परसेंटेज को डिग्री में बदलना है तो ये हम बदलते हैं। ये जो गोला दिया हुआ है ये 100% के बराबर है, जो कि 360 डिग्री के बराबर होता है। ध्यान रखिए, ये जितने भी फॉर्मूले मैं आपको करवा रहा हूँ ये चारों प्रकार में आपके काम आने वाले हैं। ये तालिका में भी काम आएगा, ये पाई चार्ट में भी काम आएगा, ये बार ग्राफ में भी काम आएगा, और ये लाइन ग्राफ में, रेखा चित्र में भी काम आएगा। आज के टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले पिछली वीडियो में जो सवाल पूछा था वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हर वीडियो में हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, तो चलिए देखते हैं पिछली वाली प्रश्न का उत्तर। तो ये रहा प्रश्न आप लोगों के सामने। बहुत से लोगों ने इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दिया, तो चलिए देखते हैं कि उनका जो उत्तर है वो सही है या नहीं। दी गई तालिका सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या, ये किस में दी है? सैकड़ों में दी है। और कौन से शेयर ब्रोकर हैं? एंजल, शेर खान, ज़ीरोधा, ट्रेडबुल। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत और शेर खान में खुले खातों की संख्या का औसत। यहाँ पे भी औसत पूछा है, इसमें भी औसत पूछा है। लगभग कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है? तो चलिए निकालते हैं ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ट्रेडबुल का टी। देखते हैं ट्रेडबुल में, जो ट्रेडबुल ये रहा। तो मई में हुआ था, इसमें 35 खुले थे इसमें अकाउंट। जून में 42 खुले थे, जुलाई में 45 खुले थे, अगस्त में खुले थे 50 और सितंबर में खुले थे 60। ये औसत निकालने के लिए हमें 5 से डिवाइड करना, क्योंकि ये 5 महीने दिए हुए हैं। तो इसका जो टोटल बैठा है वो है 232/5। ये आ गया आपका 46.4। अब शेर खान का निकाल लेते हैं। शेर खान के लिए मैं एस लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो शेर खान है, ये दे रखा है दूसरे नंबर पे। तो मई में इसने 22 अकाउंट खोले, जून में 18, जुलाई में 32, अगस्त में 30 और सितंबर में 45। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 147 आना था। तो ये आ गया आपका 147/5। तो ये हो गया 29.4। अब हमें क्या निकालना है? प्रतिशत कितना बढ़ा या ज़्यादा या कम हुआ।
तो इसमें दिख रहा है साफ साफ कि वृद्धि हुई है। ट्रेड बुल के कुल खातों की संख्या से निकालना है, तो इसलिए परसेंटेज वृद्धि। ये हमने पिछली वाली जो अभी जो फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे उसमें से लिया है, तो ये आ जाता है इधर अंतर बटे छोटा मान इंटू 100। तो ये कितना आ गया आपका, ये हो गया 17 इंटू 100 बटे 29.4। तो ये आ जाएगा आपका 57.82%। चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। ध्यान दीजिए सभी, ये जो भी कॉन्सेप्ट या ये जो भी कंटेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मैं पूजा पब्लिकेशन के UPSSC PET की ग्राफ एवं तालिका से पढ़ा रहा हूँ। इसमें बहुत ही सरल तरीके से सभी कॉन्सेप्ट को समझाया है। जिस भी तरीके से मैं आपको ये समझा रहा हूँ इसमें, इस वीडियो में और पिछली जितनी भी वीडियोस में, ये सब मैं इस ही किताब से पढ़ा रहा हूँ। इसके अंदर 2021 के प्रश्न पत्र प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों दिए हुए हैं। तालिका, पाई चार्ट, दंड आलेख और लेखा चित्र। जो आज की क्लास है, मैं ये भी आज की क्लास इसी किताब से पढ़ा रहा हूँ। इसमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न भी दिए हैं। ये जो आने के चांसेस होते हैं उसका भी ऐड किया गया है इस किताब के अंदर, जिससे कि आप प्रैक्टिस इजीली कर पाएँ और आपको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। और पूजा एप्लीकेशन आपके लिए एक और किताब लेके आया है, UPSSC PET की प्रैक्टिस सेट। इसके अंदर 12 प्रैक्टिस सेट दिए हैं, वो ये रहे कुछ इस प्रकार जो दे रखे हैं, और OMR शीट भी दी है, जिससे कि आप इसकी जो प्रैक्टिस है, जितनी प्रैक्टिस सेट है, वो साथ साथ OMR शीट पे भी कर सकें, जिससे आपको परेशानी नहीं हो। आप जब एग्ज़ाम में बैठें तो आप इजीली कर पाएँ, जो भर पाएँ, जो आपको आंसर आता है। और इसमें UPSSC PET में जो अगस्त में 2021 में जो पेपर हुआ था, प्रथम पाली और द्वितीय पाली, ये भी इसमें इंक्लूड किया है। इन दोनों किताबों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से खरीद सकते हैं अगर आप चाहें तो, और अगर आप चाहें तो अपने निकटतम दुकान, जो भी आपकी नज़दीकी दुकान है, आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, जो कि लेखा चित्र का है। निम्न ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए एवं दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्ष 2008 में 5 विद्यालयों, कितने विद्यालय, 5 विद्यालय से एक प्रमाणन परीक्षा में शामिल उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, एक तो जो शामिल हुए हैं और एक जो उत्तीर्ण हुए हैं उनकी संख्या दी है, वो इस प्रकार है। शामिल ये जो त्रिकोण सा बना हुआ है ये है, और जो गोला बना है उसका उत्तीर्ण का है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। विद्यालय ए से परीक्षा में शामिल हुए विद्यार्थियों की संख्या विद्यालय डी से परीक्षा में शामिल हुए विद्यार्थियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक थी। तो इसमें हमें क्या निकालना है, जो ए की जो संख्या दी हुई है शामिल होने की, तो शामिल वाला ये वाला पार्ट हो गया, तो हमें लिखना है 200, ठीक है। और विद्यालय डी से परीक्षा में शामिल हुए विद्यार्थियों की संख्या, तो वो हो गया 160। कितनी प्रतिशत अधिक है, तो प्रतिशत अधिक निकालने के लिए पहले लिख लेते हैं हम ए में शामिल जो लोग हुए हैं, जो बच्चे बैठे थे एग्ज़ाम देने के लिए, वो थे 200। और डी में शामिल कितने लोग हैं, 160। तो इन दोनों का जो प्रतिशत है, इसका भी वही फॉर्मूला है, अंतर बटे छोटा मान इंटू 100। तो ये आ गया कितना आपका 40/160 इंटू 100। तो कितना आ गया आपका 25%। तो ये रहा आपका आंसर बी, 25%। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्ष 2009 में विद्यालय ई से परीक्षा में शामिल हुए विद्यार्थियों की संख्या विगत वर्ष में उसी विद्यालय से परीक्षा में शामिल हुए विद्यार्थियों की संख्या से 15%
अधिक थी। तो कितनी ज़्यादा अधिक है कि 2008 से 2009, ये जो किसका दिया है वर्ष 2009 की पूछ रहे हैं। तो ये है अपना डेटा जो दिया हुआ है वो दिया है 2008। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि जो 2008 में जो ई की जो जो बच्चे शामिल हुए थे जो कि 120 हुए थे, और 2019 में जो बच्चे शामिल हुए हैं 15% अधिक है। ठीक है, तो वर्ष 2009 में विद्यालय ई से परीक्षा में शामिल हुए विद्यार्थियों की संख्या क्या है? तो चलिए निकालते हैं। 120 बच्चे शामिल हुए थे जो 2008 में। अब 2009 का निकालना है हमें, तो कितना परसेंट वृद्धि है? 15%। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 115/100। अगर हम इसे 5 से डिवाइड करते हैं, 5, तो ये आ गया आपका 138। जो 2009 में जो बच्चे शामिल हुए उनकी कुल संख्या है 138। तो इसका सही उत्तर हुआ बी, 138। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विद्यालय बी एवं सी को मिलाकर परीक्षा में शामिल हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या एवं इन्हीं विद्यालयों से परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या के मध्य संगत अनुपात क्या है? तो इसमें हमें क्या निकालना है? बी और सी को जो मिला करके जो शामिल है और उत्तीर्ण, इसका हमें अनुपात निकालना है। तो शामिल, एक काम करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं ए रेशियो बी। तो यहाँ पे आ गया शामिल और ये हो गया उत्तीर्ण। तो शामिल का जो टोटल आएगा वो आ गया आपका 480। इसे हमने कैसे करा है? हमें बी और सी का निकालना है। तो 260 और 220, तो ये आ गया 480। और उत्तीर्ण निकालना है, वो आ गया आपका 390। ठीक है, तो ये अगर हम 30 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 16% 13, अनुपात 13, प्रतिशत नहीं, अनुपात। तो ये आपका सही उत्तर हुआ डी, 16:13। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सभी विद्यालयों में से किस विद्यालय से परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या सर्वाधिक है? तो बहुत ही आसान प्रश्न पूछा है ये। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसमें हमें ये निकालना है कि जो शामिल हुए जो बच्चे, शामिल में सबसे अधिक कौन से विद्यालय से हुए हैं बच्चे। तो ए में 200 हैं, बी में 260 हैं, सी में 220, डी में 160 और ई से 120। तो इन सब में सबसे जो अधिक है वो है आपका बी, 260। तो इसका सही उत्तर क्या हुआ? बी, जो कि ए ऑप्शन है, बी आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विद्यालय सी, डी एवं ई से प्रमाणन परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की औसत संख्या क्या है? ठीक है, इसमें क्या निकालना है? उत्तीर्ण के जो औसत है हमें वो निकालना है। कौन सी विद्यालय का? सी डी ई, सी डी ई। तो इसको निकालने के लिए लिख लेते हैं यहाँ पे औसत। सी का अपना कितना आ गया? 190, डी का आ गया 110 और ई का आ गया आपका 90, डिवाइड बाय 3, क्योंकि हमें औसत निकालना है। तो ये आ जाएगा आपका 390/3, ये हो गया आपका 130। तो इसका सही उत्तर है डी, 130। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। नीचे दिए गए ग्राफ का अध्ययन कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 वर्ष के दौरान 2 पुस्तकालयों ए और बी के लिए खरीदी गई पुस्तकों की संख्या से संबंधित जानकारी। जो चौकर दिया हुआ है वो ए है और जो गोला दिया हुआ है वो है बी। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ।
वर्ष 2003 में एक साथ पुस्तकालयों ए और बी के लिए खरीदी गई कुल पुस्तकों की संख्या और वर्ष 2007 में समान पुस्तकालयों के लिए खरीदी गई कुल पुस्तकों के बीच क्रमश अनुपात क्या है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, पहले इन दोनों का जो 2003 में ए और बी के लिए जो खरीदा गया है किताबें उसका टोटल निकालना है और 2007 का निकालना है, फिर हमें उन दोनों का अनुपात निकालना है। तो चलिए देखते हैं 2003 का पहले। ये आ गया आपका 640 प्लस 240, तो ये हो गया 880, और 2007 का आ गया आपका 760 प्लस 480, तो ये हो जाएगा आपका 1280। तो ये आपका आ गया 880 अनुपात 1240। इसको हम 40 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 22 अनुपात 31। इसका सही उत्तर हो गया आपका ए, 22 अनुपात 31। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुस्तकालय ए के लिए वर्ष 2004, 5, 7 और 2008 के दौरान खरीदी गई पुस्तकों की औसत संख्या क्या है। अब हमें क्या निकालना है, औसत संख्या निकालनी है किसकी, ए में, ए पुस्तकालय की 2004, 5, 7 और 8 का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 2004 में जो खरीदी गई किताब है वो है 160, 2005 में 380, 6 का पूछा नहीं है, 7 में 760 और 8 में 520 बटे 4। तो इसका जो टोटल है वो आ जाएगा आपका 1820 बटे 4। तो इसका सही उत्तर जो है वो है 455, जो कि सही उत्तर हो गया आपका फिर क्या, बी, 455। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। वर्ष 2008 में एक साथ पुस्तकालयों ए और बी द्वारा खरीदी गई पुस्तकों की कुल संख्या में से केवल 20% ग्राफिक उपन्यास है। वर्ष 2008 में एक साथ पुस्तकालयों ए और बी द्वारा खरीदे गए ग्राफिक उपन्यास की कुल संख्या क्या है। तो चलिए देखते हैं। वर्ष 2008 में ए और बी टोटल कितना हुआ आपका, का जो टोटल निकाल लेते हैं पहले। 520 ये ए का हो गया और 840 ये बी का हो गया, तो इसका टोटल कितना आ गया, 1360। अब इसमें क्या पूछा है, जो ग्राफिक उपन्यास है वो इसमें से 20% है, तो 20% निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, 20 इंटू 1360, इसका उत्तर आ गया 272। तो इसका सही उत्तर क्या हुआ, सी, 272। आशा करता हूँ आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुस्तकालय बी के लिए वर्ष 2003 से 2006 में खरीदी गई पुस्तकों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि क्या है। पुस्तकालय बी, जो कि ये जो गोले दिया है, इसका 2003 में ये है, दो 2003 में है 240 और 2006 में है 680। ठीक है, तो इसमें हमें क्या निकालना है, प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालते हैं, अंतर बटे छोटा मान इंटू 100। तो यहाँ लिख लेते हैं प्रतिशत वृद्धि अंतर बटे छोटा मान इंटू 100। तो ये आपका आ गया 440 अपॉन 240 इंटू 100। तो ये आपका आ जाएगा 1/3, 183 प्रतिशत। तो इसका सही उत्तर क्या हुआ, डी, 183। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कंपनी बी की मांग कंपनी एफ के उत्पादन का कितना प्रतिशत है।
तो इसमें पहले देख लेते हैं क्या क्या लिखा है। इस ग्राफ में विभिन्न कंपनियों की मांग और उनके उत्पादन को दर्शाया है। ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। उत्पादन के लिए ये वाला साइन यूज हुआ है और मांग के लिए ये वाला साइन यूज हुआ है चौकोर का, और इसमें त्रिकोण का हुआ है। तो देखते हैं बी की जो मांग है, बी की मांग चौकोर वाला है, बी की मांग हो गई आपकी 3150। तो यहाँ लिख लेते हैं 3150, ठीक है। और एफ के उत्पादन, एफ के उत्पादन मतलब 4500 इंटू 100, तो आपका उत्तर आ गया 70%। इसका सही उत्तर हो गया डी, 70%। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कंपनियों की औसत मांग और उनके औसत उत्पादन लाख टन में के बीच अंतर क्या है? तो इसमें हमें क्या निकालना है, पहले औसत मांग निकाल लेते हैं। औसत मांग निकालने के लिए क्या क्या है, 2100, 3150, 2600, 5000, 2800 और 3300 बटे कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 6। तो ये आपका आ गया 18,950 बटे 6, ये हो जाएगा 3158.33। अब निकाल लेते हैं औसत उत्पादन। औसत उत्पादन निकालने के लिए 1450, 3360, 3100, 4200, 3700 और 4500 बटे 6। तो ये आपका आ जाएगा 20310 बटे 6, जो कि आ गया आपका 3385। इसको थोड़ा मिटा लेता हूँ जिससे कि मेरे को थोड़ा रफ स्पेस मिल जाए। अब हमें क्या निकालना है, बीच का अंतर। तो अंतर निकालने के लिए ये है औसत मांग और ये है औसत उत्पादन। तो औसत उत्पादन माइनस औसत मांग, ये आ गया आपका 226.67, जो कि 225 के लगभग है। क्या है, लगभग। तो इसका सही उत्तर क्या हुआ, 225। इसमें लगभग पूछा है, ए इसका सही उत्तर हो गया 225। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कंपनी ए का उत्पादन कंपनी सी की मांग का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसमें पूछा है कंपनी ए का जो उत्पादन है, उत्पादन त्रिकोण वाला था, जो कि हो गया 1450, और सी की जो मांग है, सी की मांग है 2600 इंटू 100। तो ये आपका आ जाएगा 55.76%, जो कि हो गया 55%। इसका सही उत्तर हो गया डी, 55%। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियों और मांग से अधिक उत्पादन वाली कंपनियों का अनुपात क्या है? उत्पादन से जो ज़्यादा अधिक कंपनी है, मांग जिसमें मांग ज़्यादा है, वो देख लेते हैं पहले। मांग है ये चौकोर वाला, तो एक तो ये हो गया ए, ये नहीं है, ये नहीं है। फिर एक हो गया डी, फिर इसमें ई भी नहीं है, ई एफ भी नहीं है।
तो इधर लिख लेते हैं 2 ए और ई, ठीक है, ए ई हो गया, ये हो गया जिसकी मांग ज़्यादा है, और जिसका उत्पादन ज़्यादा है उसका कर लेते हैं, ये हो गया बी सी डी और एफ, क्योंकि अगर मांग कम है तो उत्पादन ज़्यादा है, अगर उत्पादन कम है तो मांग ज़्यादा है। तो यहाँ पे मांग ज़्यादा है इसलिए उत्पादन कम है, यहाँ उत्पादन ज़्यादा है इसलिए मांग कम है। तो ये हो गया 4, ये अनुपात का साइन आ गया जो कि हो जाएगा 1:2। इसका जो सही उत्तर है वो है ए, 1:2। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन टाइम की तरफ। ये पिछले जो जितनी भी वीडियो क्लासेस हो चुकी है, वीडियो लेक्चर हो चुके हैं, उससे ही रिलेटेड है, आपको कुछ भी नहीं अलग से पढ़ना है। आप पुरानी वीडियोस देखिए और फिर आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इसका जो उत्तर है उसको आप कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए बढ़ते हैं आज ये क्वेश्चन की तरफ। दिए गए ग्राफ एक वस्तु x के आयात को 2013 से 2019 के मध्य करोड़ रुपए में दर्शाता है। 2013 से 2019 तक के मध्य करोड़ रुपए में दर्शाता है। किस में दिया हुआ है? करोड़ में, ठीक है। दर्शाए गए चित्र पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है। वर्ष 2014-15 से 2015-16 के दौरान x के आयात में वृद्धि प्रतिशत है। अब हमें 15-16 और 14-15 जो वृद्धि हुई है उसका प्रतिशत निकालना है। इसका उत्तर आप कहाँ दे सकते हैं? कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। इसका तो जो मेन उत्तर है वो मैं अगली वीडियो में, जो अगला वीडियो लेक्चर आएगा, मैं उसमें दूंगा आपको इसका क्या उत्तर। तब तक के लिए इस वीडियो को प्रैक्टिस करते रहिए, देखते रहिए। जितना ज़्यादा देखेंगे आप चारों पांचों वीडियो और उनकी जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको प्रैक्टिस करिए, आपके 20 नंबर पक्का से कहीं नहीं जाएंगे।